स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसमिशन इन वन शॉट। इसमें हम लोग आपके 20 मार्क्स को क्या करेंगे, पक्के करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के प्रारंभ में मैं ना आप लोगों को वाइट बोर्ड के ऊपर समझाऊंगी। उसके बाद में हम लोग हैंड मेकिंग नोट्स हैं वो देखेंगे, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे अंडरलाइन करनी है, जिससे हमारे 20 मार्क्स RPMC के अंदर कंप्लीट हो सकें। और उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मुझ तक जुड़ें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलिए अब हम देखेंगे हीट कि हीट क्या होता है। हीट चैप्टर जो कि बेसिकली हम लोग इसके अंदर 20 नंबर जो है अपनी कवर अप करेंगे RPMC के थ्रू। जो होती है अपनी एग्ज़ाम, उसमें 20 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन आता है। इसके अंदर हम हीट है जो आपका 10 मार्क्स का भी आ सकता है, या फिर 4 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है, या फिर पूरे टोटल 20 मार्क्स का भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हीट होती है, कहते हैं कि हीट एक प्रकार से गर्मी होती है। गर्मी मीन्स कि जो हीट होती है ये एक फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। हीट जो होती है एक इंटरनल एनर्जी का रूप होती है, जो किसके कारण, टेम्परेचर के कारण क्या होती है, टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होती है। क्यों, जैसे कि हम लोग देखें, एक एग्जांपल के तौर पे हम एक पेन लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के डालते हैं और इसको हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इनको टेम्परेचर मिलेगा, ये क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कोलिजन करेगा, फिर दूसरा तीसरे के साथ कोलिजन करेगा। ऐसे ही एक दूसरे से टकरा के अपनी एनर्जी तो है एक दूसरे को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। और एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होएगा, जिससे ये पूरा जो पेन का जो वाटर होता है वो क्या होएगा, गर्म हो जाएगा। और ये जो इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रही है, तो इस एनर्जी को ही क्या कहते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी को ही हम हीट कहेंगे, जिसके कारण ये पूरा जो वो पेन है वो गर्म हो रहा है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि टेम्परेचर के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है, हम उसको हीट कहते हैं। तो हम हीट को बेसिकली क्या कह सकते हैं कि एक स्थान से, यानी कि वन पॉइंट ऑफ बॉडी सोर्स टू अनदर पॉइंट हीट ट्रांसफर। वन पॉइंट यानी कि एक बॉडी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना हीट ट्रांसफर कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग हीट के थ्री जो होती है यूनिट होती है उसको देख लेते हैं। हीट क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। जैसे एनर्जी की जो यूनिट होगी तो यूनिट क्या होगी इसकी, हीट की भी जूल, JOULE जूल। और इसको हम ऐसे करके बड़े कभी भी यूनिट लिखनी है तो ऐसे लिखने के बाद हमें कैपिटल अक्षर के अंदर क्या होता है उसको शो आउट करना होता है, ओके। हीट की यूनिट होगी। अब इसका थोड़ा सा अपन फॉर्मूला देख रहे हैं, जैसे dQ अपॉन में dt। तो dQ का क्या हो जाएगा, जूल, इसका dt का सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ये इसके फॉर्मूले का आप देख सकते हैं। और ये जो हीट होती है ये थर्मोडायनेमिक के सेकेंड लॉ किससे, जो थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ होता है ना, उसके द्वारा समझाई जाती है। तो आप ये भी अपने इसके अंदर हीट के अंदर सबसे पहले मतलब उसकी दो चीज़ें जो होती है, दो स्टेज होती है हीट की, ओके। पहले ये और देख लेते हैं, 2 स्टेज होती है हीट की। इसमें एक होएगी स्टेडी स्टेट और दूसरी होएगी वेरिएबल स्टेज, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, जो स्टेडी स्टेज होती है, यानी कि स्टेज का मतलब होता है अवस्था की, हीट की 2 अवस्था होती है। स्टेडी का मतलब होता है कि चलना, यानी कि इसका मतलब होता है, वेरिएबल स्टेट का मतलब होता है चलना, या फिर, और इसका मतलब स्थिर अवस्था। ये होएगी स्थिर अवस्था और वेरिएबल स्टेट होएगी वो होएगी गतिशील अवस्था, ठीक है। तो इसमें हीट का क्या काम है तो देख लेते हैं। स्टेडी स्टेट, आप लोग जितना इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करोगे, टर्मिनोलॉजी यूज़ करोगे, आप लोगों के लिए उतना ही बेटर रहेगा। इसलिए मैं लिख रही हूँ स्टेडी स्टेज। इसको अपन अगर हिंदी में बोलना
स्थिर अवस्था भी बोल सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है कि भाई कोई कंडक्टर ले रहे हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो हीट होती है ना, हीट या फिर टेम्परेचर जो होता है ना, वो एक टाइम के बाद में क्या होता है, एक टाइम के बाद में ये क्या होता है, रुक जाता है, उसके बाद में वो चेंज नहीं होता है। तो हीट एंड टेम्परेचर डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आएगा, डू नॉट चेंज, यानी कि जो टेम्परेचर या जो हीट है वो चेंज नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी, क्योंकि एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसके बाद में हम किसी भी कंडक्टर को कितना ही गर्म कर ले, कितना भी ज़्यादा उसको हीट दे दें, लेकिन वो अपनी उस एक स्थिर अवस्था में आ जाता है कि बस इनफ, अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा अब सहन नहीं होता, ठीक है। वो वाली अवस्था आ जाती है जिसके बाद में ये अपना टेम्परेचर कभी चेंज नहीं करता है, वो हम कह देते हैं उसको स्टेडी स्टेट हीट की। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक कंडक्टर हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका 5 डिग्री टेम्परेचर था, फिर 15 डिग्री, उसके बाद में 20 डिग्री, 5 मिनट बोल सकते हैं। उसके बाद में फिर से हम लोगों ने कंडक्टर लिया, ठीक है। उसके अंदर 20 डिग्री हो गया ये टेम्परेचर, फिर 25 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, ठीक है। ये है आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद में। उसके बाद में हम लोगों ने एक और कंडक्टर लिया, ठीक है। उसके अंदर 30 डिग्री के बाद में 35 डिग्री, ये 40 एंड 45 डिग्री हो गए टेम्परेचर आफ्टर 15 मिनट, ठीक है। अब 15 मिनट के बाद में क्या होगा, ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बस इनफ टू इनफ, बहुत हो गया, 35, 40 एंड 45, बस। अब ये अपनी है ना 50 मिनट के बाद में क्या होगा, ये अब चेंज नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि उसकी वो अवस्था आ चुकी है, उसके बाद में ये अपना जो टेम्परेचर या हीट है वो चेंज नहीं करेगा। तो इसकी क्या आ गई, ये एक स्थिर अवस्था, स्टेडी स्टेट आ गई। तो ये हमारी पूरी ओवरऑल स्टेडी स्टेट होगी। अब हम वेरिएबल स्टेज को देखेंगे। स्टेज, वेरिएबल स्टेज होती है गतिशील अवस्था। जैसे हम लोग होते हैं अपनी गतिशील अवस्था में रहना चाहते हैं, कभी थक के नहीं बैठना चाहते हैं। ये मैं आशा कर रही हूँ कि हम लोग ऐसा ही सोचते हैं, बाकी पता नहीं। तो हम गतिशील अवस्था के ऊपर चलते हैं। आप भी गतिशील रहिए, स्टेडी स्टेट की तरह बिल्कुल मत होइएगा। ओके, अब आ जाते हैं इसके अंदर क्या होएगा, वेरिएबल स्टेज में हीट या फिर जो टेम्परेचर होता है ना, वो चेंज होएगा इसके साथ टाइम की। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, हीट और टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। ये कभी भी स्टॉप नहीं होएगा, वो हम कह देंगे उसको वेरिएबल स्टेज, ठीक है। हम जैसे इसका हो जाएगा अपने डी टी नॉन डी टी इक्वल टू नॉट 0। ओके, तो ये अपनी वेरिएबल स्टेज आ गई। चलिए, ये 3 मेथड होगी। इसके अंदर सबसे पहले आएगा कंडक्टर, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, कंडक्शन क्या होएगा, सॉलिड टू सॉलिड होगा। क्योंकि ये क्या होता है, सेम चीज़ें होती हैं, यानी सेम मटेरियल होता है, उनके अंदर कंडक्शन होता है। कंडक्शन का मीनिंग होता है चालन, ठीक है। चालन मतलब कि कोई भी, जैसे हम लोग लेते हैं सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक कंडक्टर लिया है, इसके अंदर है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। ओके, ये किसके कारण होगा, कंडक्शन जो होता है वो होएगा कि भाई कोलिजन के कारण जो नियर बाय एटम्स, यानी कि एक पड़ोसी एटम्स है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को कोलिजन करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, जिससे इनके अंदर क्या होएगा, एक वाइब्रेशन होएगा, ठीक है। तो वाइब्रेशन से क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स है, एक दूसरे को वाइब्रेट करके क्या करेंगे, एनर्जी क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। एनर्जी फिर एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल, इन सभी को मॉलिक्यूल्स में चली जाएगी। इस एनर्जी के कारण यहाँ से लेकर यहाँ तक कि पूरा जो कंडक्टर क्या होगा, गर्म हो जाएगा,
तो इस प्रकार बिना किसी विजुअल मोशन के कोलिजन के द्वारा किसी कंडक्टर का गर्म होना कंडक्शन कहलाता है, जो सॉलिड टू सॉलिड होता है। ओके, अब हम देखेंगे कन्वेक्शन। ये 3 मेथड होंगी। इसके अंदर सबसे पहले आएगा कंडक्टर, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, कंडक्शन क्या होएगा? सॉलिड टू सॉलिड होगा, क्योंकि ये क्या होता है, सेम चीज़ें होती हैं, यानी कि सेम मटेरियल होता है, उनके अंदर कंडक्शन होता है। कंडक्शन का मीनिंग होता है चालन। ठीक है, चालन मतलब कि कोई भी, जैसे हम लोग लेते हैं सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक कंडक्टर लिया है, इसके अंदर है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। ओके, ये किसके कारण हो गया? कंडक्शन जो होता है वो होएगा कि भाई कोलिजन के कारण जो नियर बाय एटम्स, यानी कि एक पड़ोसी एटम्स है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को कोलिजन करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, जिससे इनके अंदर क्या होएगा? एक वाइब्रेशन होएगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन से क्या होगा? ये जो चीज़ें हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स है, एक दूसरे को वाइब्रेट करके क्या करेंगे? एनर्जी क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, एनर्जी फिर एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल, इन सभी को मॉलिक्यूल्स में चली जाएगी। इस एनर्जी के कारण यहाँ से लेकर यहाँ तक कि पूरा जो कंडक्टर है क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार बिना किसी विजुअल मोशन के कोलिजन के द्वारा किसी कंडक्टर का गर्म होना कंडक्शन कहलाता है, जो सॉलिड टू सॉलिड होता है। ओके, अब हम देखेंगे कन्वेक्शन। ये 3 मेथड होंगी। इसके अंदर सबसे पहले आएगा कंडक्टर, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, कंडक्शन क्या होएगा? सॉलिड टू सॉलिड होगा, क्योंकि ये क्या होता है, सेम चीज़ें होती हैं, यानी कि सेम मटेरियल होता है, उनके अंदर कंडक्शन होता है। कंडक्शन का मीनिंग होता है चालन। ठीक है, चालन मतलब कि कोई भी, जैसे हम लोग लेते हैं सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक कंडक्टर लिया है, इसके अंदर है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। ओके, ये किसके कारण हो गया? कंडक्शन जो होता है वो होएगा कि भाई कोलिजन के कारण जो नियर बाय एटम्स, यानी कि एक पड़ोसी एटम्स है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को कोलिजन करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, जिससे इनके अंदर क्या होएगा? एक वाइब्रेशन होएगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन से क्या होगा? ये जो चीज़ें हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स है, एक दूसरे को वाइब्रेट करके क्या करेंगे? एनर्जी क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, एनर्जी फिर एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल, इन सभी को मॉलिक्यूल्स में चली जाएगी। इस एनर्जी के कारण यहाँ से लेकर यहाँ तक कि पूरा जो कंडक्टर क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार बिना किसी विजुअल मोशन के कोलिजन के द्वारा किसी कंडक्टर का गर्म होना कंडक्शन कहलाता है, जो सॉलिड टू सॉलिड होता है। ओके, अब हम देखेंगे कन्वेक्शन। विदाउट मीडियम की होगी, जिसके अंदर हम सनलाइट का एग्जांपल ले सकते हैं। रेडिएशन जो होती है ना, अपनी हीट का जो टाइप होता है रेडिएशन की, रेडिएशन हमारी बॉडी के अंदर प्रत्येक जो भी पार्ट्स होते हैं, प्रत्येक अपने कोई भी चीज़ें हैं जो अर्थ के ऊपर मौजूद है, सभी के अंदर रेडिएशन जरूर पाई जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सनलाइट जो होती है एवरी टाइम क्या होती है? अपनी अर्थ के ऊपर मौजूद रहती है, जिसके कारण हमारी बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके अंदर रेडिएशन जरूर मिलेगी आपको। रेडिएशन का जो टाइप है वो आपको जरूर मिलेगा। अब हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, कंडक्शन किसके अंदर होगा? सॉलिड टू सॉलिड, यानी कि जो सेम मटेरियल होएगी उसके अंदर कंडक्शन होगा। कन्वेक्शन जो होता है ना, लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर होएगा वो कैसे होएगा कि भाई एक वार्म पार्ट जो होता है ऊपर की ओर जाएगा और जो कूलर पार्ट, जो ठंडा पार्ट है वो नीचे की ओर आता जाएगा, जिससे कि इसका कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा और जो वाटर है वो गर्म हो जाएगा। ओके, और रेडिएशन तो हम लोगों ने देख लिया, सनलाइट का अपनी अर्थ तक पहुंचना। तो ये तीनों चीज़ें होगी। अब हम इन तीनों चीज़ों का क्या करते हैं?
इनके अंदर रिलेशन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड पार्ट है, ये गर्म होएगा जैसे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? कंडक्शन। इसके अंदर वाटर के अंदर क्या हो रहा है? कन्वेक्शन। एंड रेडिएशन, तो जब हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो यहाँ से बहुत सारी रेडिएशन निकल रही है ना, तो ये हो जाएगा रेडिएशन। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों का रिलेशन। और ये तीनों जो चीज़ें होती हैं ना, एक ही के अंदर क्या होती है? पाई जाती है, या फिर तीनों कंटिन्यूस एक साथ चलती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो हम इसका एग्जाम्पल जो है हम एकदम अपने टॉपिक्स को बढ़ाने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। हीट क्या होती है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द बॉडी अनदर पॉइंट। यानी कि हीट क्या होती है? एक इंटरनल एनर्जी की फॉर्म होती है जो बॉडी की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो हम लोगों ने हीट पहले पढ़ लिया। अब हम इसकी यूनिट जैसे पहले भी देखते हैं, जूल होती है, ठीक है। इसकी 2 स्टेज होती है हीट ट्रांसफ़र की, वो देख लेते हैं। वेरिएबल स्टेज, स्टेडी स्टेज, जिसको हम किस प्रकार लिखेंगे वो इस नोट्स में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देखिए, वेरिएबल स्टेज के अंदर क्या है? टेम्परेचर या फिर हीट जो होती है ना, चेंज नहीं होती है टाइम के साथ, ठीक है। और सॉरी, चेंज होती जाती है टाइम के साथ, इसलिए dT/dQ इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टेडी स्टेज क्या होगी? हीट डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन। यानी कि हीट जो होती है ना, एक स्टेप पे या फिर एक पोजीशन पे आके क्या हो जाती है? वो स्थिर हो जाती है। उसके बाद में उससे कितना भी टेम्परेचर दो, हीट जो होगी वो चेंज नहीं होएगी। जैसे इसके अंदर दे सकते हैं 5 मिनट में कितनी टेम्परेचर हो रहा है, उसके आफ्टर 10 मिनट्स में कितना टेम्परेचर हो रहा है, उसके आफ्टर 50 मिनट में कितना टेम्परेचर हो रहा है। मिनट्स के बाद में अपनी एक स्टेडी स्टेट को कंप्लीट कर लेती है, जिससे वो बिल्कुल चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे 3 मेथड है: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन क्या होएगा? इन द प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड बाय विदाउट विजुअल नियर बाई एटम, कोलिजन होएगा नियर बाई एटम का, और विदाउट एनी विजुअल पार्टिकल मोशन के। जो पेन के अंदर हम हीट करते हैं। कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन अ फ्लूइड इन विच वार्मर पार्ट मूव अप एंड द कूलर पार्ट मूव डाउन। यानी कन्वेक्शन होता जाएगा, जो गर्म पार्टिकल है वो ऊपर जाते जाएंगे और जो ठंडे पार्टिकल वो नीचे आएंगे। ऐसी कन्वेक्शन चलता रहेगा और जो पेन के अंदर जो वाटर है वो पूरा गर्म हो जाएगी। रेडिएशन, इट इज़ द प्रोसेस बाय which heat energy transmitted one place to another place without any medium, जो किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है हीट को ट्रांसमिशन के लिए। सनराइज़ तक पहुंचना, सनराइज़ का अर्थ